प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम एक नई क्रमिका मंत्र चालीसा के नाम से प्रारंभ कर रहे हैं। मंत्र वेद के होते हैं। कुछ लोग मैंने सुने हैं कहते हुए वेद के श्लोक। बड़ी अटपटी सी बात लगती है जानने वाले लोगों को। वेद में श्लोक नहीं होते हैं। वेद में मंत्र होते हैं, ऋचाएँ होती हैं, छंद होते हैं। परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई तो भोग और अपवर्ग दोनों प्रकार की सामग्री परमात्मा ने पैदा कर दी पहले ही। चांद सूरज को, इसको ब्रह्मांड को, पूरे को, अंड ब्रह्मांड को बनाया। इस पर वनस्पति बनी, जब जीव जंतु बने, उसके बाद मनुष्य बना। मनुष्य को स्वाभाविक ज्ञान भी दिया और नैमित्तिक ज्ञान भी दिया। पशु पक्षियों को केवल स्वाभाविक ज्ञान दिया। कोई किसी पशु का बच्चा, हिरण का बच्चा या दूसरे पशु का बच्चा पैदा होते ही अपने आप चलने लगता है, तैरने लगता है, लेकिन मनुष्य का बच्चा ऐसा नहीं करता। मनुष्य को भी स्वाभाविक ज्ञान दिया है, लेकिन कम दिया है। उसको सिखाना पड़ता है। तो परमात्मा ने सीखने के लिए भी सामग्री दी और सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा 4 ऋषियों के द्वारा परमात्मा ने एक ज्ञान दिया जिसको हम वेद कहते हैं। हमने उनको नाम वेद दिया है। वेद का अर्थ है ज्ञान। और वो ज्ञान ब्रह्मादि ऋषियों ने आगे चलाया, उसको उनको कंठस्थ भी किया और सुना करके उसको आगे चलाया। इसलिए इस ज्ञान का नाम प्रारंभ में श्रुति हुआ, सुन करके जो ज्ञान होता हो। बहुत ऋषियों ने प्रयास किया, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की, 4 उपवेद बनाए: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अर्थवेद। आयुर्वेद में मेडिकल साइंस की शिक्षा आई और आज दुनिया में आयुर्वेद जो पैथी है वो बहुत सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। पश्चिम जगत में भी उसकी पैठ बन गई है। धनुर्वेद में राजनीति की, शस्त्र अस्त्र की शिक्षा दी गई, वो भी वेदी के आधार पर ज्ञान आया। गंधर्ववेद में गान विद्या, नृत्य विद्या आदि आदि इस प्रकार की जो कलाएं हैं उनका उसमें वर्णन किया गया। आजकल जो शास्त्रीय संगीत चलता है दुनिया में बड़ा प्रसिद्ध है और दुनिया के जो संगीतकार हैं इस बात को मानते हैं कि भारत का जो पुरातन जो संगीत है और यहाँ की जो ललित कलाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। अर्थवेद में यहाँ की जो स्थापत्य कला है, भवन निर्माण आदि की कला है, वो बहुत प्रसिद्ध है पहले से ही। उसको यदि आपको प्रमाण देखना हो तो अजंता अलोरा में जाकर के देखें, कितनी अच्छी कला वहाँ पर है। पहाड़ को खोद करके सारा कितने बड़े गुरुकुल और कितने बड़े आश्रम वहाँ पर बनाए गए हैं, बौद्ध विहार बनाए गए हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर देखें। इस प्रकार से अनेक ऐसी रचनाएं हैं और निर्माण हैं जो पुरातन काल में हुए हैं। ये जो सारा ज्ञान विज्ञान आज दुनिया में है वो सब भारत से गया है और उसका सबका आधार वेद है। इसके प्रमाण बाहर के लोग भी देते हैं। ये तो चारों उपवेदों में भौतिक जगत की बात बताई। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उपनिषदों की रचना हुई। और आपको जानकारी होगी कि औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने अपने समय में उपनिषदों का अध्ययन किया, संस्कृत भी पढ़ी और फारसी वो जानते थे। फारसी में उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद किया। उपनिषद सारा ज्ञान का ही कांड है और वेद से लिया गया है। और दारा शिकोह ने मुसलमान होते हुए भी कहा
कि मैंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, धर्म ग्रंथ, लेकिन मुझे उपनिषदों से अच्छा कोई धर्म ग्रंथ नहीं लगा। वेदों को तो वो जानते नहीं थे, वेदों को पढ़ने की उनकी योग्यता नहीं थी, लेकिन उपनिषद भी वेद में से निकला है। ये उपनिषद चल कर के फिर पश्चिम में गए। फारसी का जो उपनिषद था दाराशिकों का, उसका अनुवाद फ्रेंच भाषा में हुआ और फ्रेंच से फिर जर्मनी में हुआ। और जर्मनी के जो दार्शनिक शोपेनहावर हुए हैं, उन्होंने कहा है कि उपनिषद्स आर द सोलेस ऑफ माई लाइफ एंड उपनिषद्स विल बी सोलेस ऑफ माई डेथ। उपनिषदों से मुझे जीवन में शांति मिल रही है और मुझे मरने पर भी उपनिषद से ही शांति मिलेगी। अनेक पश्चिम के विचारकों ने, जैसे रोमन रोलैंड जिनको बोलते हैं, वो उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उन्होंने ये कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो भारतीय संस्कृति है वो पूरी दुनिया पर छा जाएगी, क्योंकि जो पूरा आत्मा का गहन आत्मा परमात्मा का आध्यात्मिक ज्ञान है वो केवल भारत में ही है। ऐसा करके मेडिकल साइंस में कुछ लोगों ने विचार व्यक्त किए हैं बाहर, जैसे डॉक्टर श्रीमती मैनिंग है, उन्होंने कहा है कि द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हिंदूज वर सो शार्प एज टू डिवाइड ए हेयर लॉन्गिट्यूडनली, कि भारत के जो शल्य यंत्र हैं वो इतने सूक्ष्म हैं कि वो एक बाल को लॉन्गिट्यूडनली काट सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनली एक तो बाल को यूं काट दिया, एक उसकी लंबाई में काटना बाल को, इतनी अच्छे यंत्र हिंदुओं के थे। एक मैकडोनाल्ड नाम के विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है इन मॉडर्न डेज यूरोपियंस हैव बोरोड द ऑपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल नोजेस फ्रॉम इंडिया, के कृत्रिम जो नाक लगाए जा रहे हैं, ये जो विधा है यूरोप के विद्वानों ने, डॉक्टरों ने ये भारत से ली है। यहाँ पर वेदों को पढ़ने के लिए और यहाँ के वेदों को, शास्त्रों को पढ़ कर के ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, इस धर्म की, जो हिंदू धर्म की आलोचना करने के लिए अंग्रेज़ों ने मैक्स मुलर को यहाँ भेजा। मैक्स मुलर यहाँ आया, उसने वेदों को पढ़ा, वेदों का अनुवाद भी किया। वैसे महर्षि दयानंद ने जब अनुवाद को पढ़ा तो उन्हें लगा कि तो मैक्स मुलर तो संस्कृत ही नहीं जानता। उन्होंने लेटर लिखा संस्कृत को, उसको मैक्स मुलर को, और मैक्स मुलर ने फिर ये कहा कि मैं बूढ़ा हो गया और मैं कुछ कर नहीं सकता, वाकई मैंने त्रुटि की है। लेकिन वो जिंदा रहा। उसके बाद भी जब विवेकानंद इंग्लैंड में गए तो उनसे मिला और बड़ा प्रभावित था भारतीय संस्कृति से, और उसने लेटर लिखा विक्टोरिया को, रानी विक्टोरिया को। और लेटर मैं अंग्रेजी में बोल करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको विश्वास हो कि ये कहा। मैं हिंदी में बताऊँगा तो आपने कहा कि नहीं कहा, आप उनकी पुस्तक को पढ़ करके देख लिए। उसमें कहा, इफ़ आई वर टू लुक ओवर द होल वर्ल्ड टू फाइंड आउट द कंट्री मोस्ट रिचली एंडोड with all the wealth, power and beauty that nature can bestow, I should point to India। कि यदि मैंने दुनिया में कोई ऐसा देश देखना हो जिसको परमात्मा ने सबसे ज़्यादा सुंदरता, सबसे ज़्यादा प्रतिभा और सबसे ज़्यादा ज्ञान विज्ञान दिया हो, तो मैं भारत की ओर संकेत करूँगा। ऐसा बाहर के लोगों का दृष्टिकोण है, और बाहर के अनेक लोग भारत में अपना घर छोड़ करके, महर्षि अरविंद के साथ माताजी यहाँ आई और अपना सारा जीवन यहाँ अध्ययन में और ज्ञान प्राप्ति में और आध्यात्मिक साधना में लगा दिया। भगिनी निवेदिता विवेकानंद जी के साथ आई, वो पूरे जीवन भर यहीं रही। श्रीमती एनी बेसेंट यहाँ पर आई, वो फिर यहीं की होकर के पूरी शुद्ध भारतीय होकर के रही, भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर के। इसलिए जो वेद का ज्ञान है, जो भारतीय संस्कृति है, वो बहुत महान है, और ये सारी संस्कृति वेद के कारण से महान है। वेद का ज्ञान यहाँ पर आया और वेद में से सारे ये ज्ञान निकले और ये दुनिया में गए। यहाँ पर जब तक्षशिला चलती थी तो बाहर से
यूनान से भी लोग आते थे यहाँ पढ़ने के लिए, और यूनान में जो ज्ञान गया वो यहीं से गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वेद का ज्ञान पूरी दुनिया को उसने प्रभावित किया, भारत को प्रभावित किया। और सौभाग्य से, यद्यपि 1500 साल से हम आक्रमणों को, बाहरी आक्रमणों को भुगत रहे हैं, और ऐसे लोग यहाँ पर आए जो अपने को ही ठीक समझते हैं, दूसरे को समझने का प्रयास नहीं करते और दूसरे को गलती समझते हैं और नष्ट करने का प्रयास करते हैं। बहुत प्रयास किया, बहुत अत्याचार किए, लेकिन फिर भी 100 करोड़ की संख्या में वेद को और वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोग, चाहे वो अपने आप को हिंदू कहते हों, सनातनी कहता हों, पौराणिक कहते हों, या किसी प्रकार के मत मतांतर को मानते हों, ये सब मत मतांतर एक ही हैं, सब वेद में से निकले हैं। हमारे जितने पौराणिक बंधु हैं, मूर्ति पूजक हैं, जो किसी गुरु को मानने वाले हैं, संत परंपरा में आजकल डेरे बन रहे हैं, अनेक प्रकार सैकड़ों के संख्या में मत मतांतर भारतीय संस्कृति के नाम पर और हिंदू के नाम पर हो गए हैं। ये सारे यदि देखें तो ये सब वेद में से निकले हैं, और वेद को यदि हम समझेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा कि वेद के अलावा कुछ नहीं है। इसमें बहाने बनाते हैं कि हम संस्कृत नहीं जानते हैं, वेदों को कैसे पढ़ें। आप प्रयास करेंगे तो आप वेदों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वेदों के आगे जो दूसरे ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, उन सबको समझ सकते हैं। तो वेद बहुत महान है, वेद का ज्ञान बहुत महान है। केवल नमूने के तौर पर 40 मंत्र हम लेंगे और 40 मंत्रों पर कुछ थोड़ी संक्षिप्त सी चर्चा करेंगे, जिससे थोड़ा सा वेद क्या कहता है, वेद का मंतव्य क्या है, वो हमको जानकारी मिलेगी। अगली चर्चा में पहले मंत्र से हम प्रारंभ करेंगे। आज इतना ही पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते जी।